तो 2AB बराबर आएगा 20। तो साहब AB कितना आएगा यहाँ पर 20/2, माने AB यहाँ जाएगा 10 मीटर। चलिए साहब शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 जो कि बड़ी आसान है साहब। तो देखिए साहब इसका पहला क्वेश्चन सर हल करते हैं, ध्यान से समझिए कहानी क्या है। बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहानी क्या है साहब, एक हिसाब ये जो AB है ना एक खंबा है, और साहब यहाँ से जो AC है एक डोर है, एक रस्सी बंधी है, खंबे के ऊपर बंधी है और यहाँ ज़मीन में किसी से बंधी है, ठीक है। एक कलाकार साहब इस पर चढ़ रहा है, ऐसा है ना, इस पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है इससे, है ना। वही लिखा है यहाँ पर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये ढील ढाल नहीं है साहब, तनी है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। माने यहाँ पर एक खंबा है, यहाँ पर बंधा है, ठीक है। यदि भूमि के स्तर है ना के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, माने ये वाला कोण कितना साहब 30 डिग्री है, माने ये जमीन हो गया और ये डोर हो गया, ये कोण कितना हो गया साहब 30 डिग्री। तो बोला साहब खंबे की ऊंचाई बताइए, माने हमें ये भी बताना है। ध्यान समझिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है साहब। हमें दिया है AC कितना दिया है साहब 20 मीटर दिया है ना। हमको एंगल C दिया है, कितना दिया है साहब 30 डिग्री दिया है। हमसे पूछा सर AB बता दीजिए, AB माने खंबे की लंबाई, है ना, और ये चित्र आपको दिया था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ही। तो साहब सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस प्रकार को क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जो निकालना हो और जो दिया हो, ध्यान से समझिए, जो निकालना हो और जो दिया हो उसको बटे में लिखिए। ध्यान से समझिए, तो हमको साहब AB निकालना है ना, और AC दिया साहब, AC लिख देंगे। अब देखिए AB क्या साहब, AB तो है लंब, AC क्या साहब कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साहब साइन होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन। सर यहाँ कोण कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। साहब AB सर बिल्कुल नहीं पता है, AC पता साहब 20 है साहब, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ साहब तिरे गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो 2AB बराबर आएगा 20। तो साहब AB कितना आएगा यहाँ पर 20/2, माने AB यहाँ आ जाएगा 10 मीटर। वहाँ जो खंबा है वो कितना है लंबा साहब 10 मीटर लंबा है। अतः लिख दीजिए यहाँ पर, अतः खंबे की लंबाई, है ना, खंबे की लंबाई बोल लीजिए, ऊंचाई बात सेम है। ऊंचाई साहब कितना है, वो है 10 मीटर है, ठीक है सर बिल्कुल, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस सिंपल ध्यान रखिए, जो निकालना हो जो दिया उसको बटे में लिखिए। अब देखिए किसका बन रहा है ना, किसका बनना मतलब कि साइन बन रहा है कि कॉस बन रहा है कि टेन बन रहा है। आपने पढ़ा होगा ना लाल बटे कक्का, LAL बटे KA, है ना, KA। साहब यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ साइन को उल्टा कॉसेक होता है, यहाँ कॉस को उल्टा साहब सेक होता है, और यहाँ टेन को उल्टा साहब कॉट होता है। अगर लंब बटा कर्ण बन रहा है साइन लगाएंगे, आधार बटा कर्ण बन रहा है कॉस लगाएंगे, लंब बटा आधार बन रहा है तो टेन लगाएंगे, ठीक है। इसी को उल्टा अगर कर्ण बटा लंब बन रहा है तो कॉसेक लगा देंगे, कर्ण बटा आधार बन रहा है तो सेक लगा देंगे, आधार बटा लंब बन रहा है तो कॉट लगा देंगे, है ना। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं, है ना। आपने चैप्टर 8 में अच्छे से पढ़ा था, आशा करते हैं आपको याद होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। देखिए लिखे रहते हैं सवेरे झुआ पर, ठीक है, लेकिन इनका आंसर बड़ा ही छोटा होता है, इनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो चलिए साहब करते हैं प्रश्न नंबर 2, वो भी साहब आसान है, ध्यान दीजिए। प्रश्न 2 करते हैं, ये भी साहब है बड़ा आसान, ठीक है, ध्यान से समझिए, इनको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक। बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना था। देखिए कहानी क्या था, एक समझिए एक पेड़ था, क्या था अभी एक पेड़ था ना, ठीक है साहब। मान लीजिए आंधी याद भी है, यहाँ से टूट गया,
यहाँ से टूट गया भैया, जब यहाँ से टूट गया तो ये वाला भाग ऐसे आके ज़मीन पे छूने लगा, माने ये वाला पूरा पोर्शन साहब नीचे आ गया। मान लीजिए भैया ऐसे हो गया, ठीक है सर, बिल्कुल ज़मीन छूने लगा साहब, ये ज़मीन हो गई। अब बोला साहब 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है भैया? 30 डिग्री। हमारे ज़मीन के साथ कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री बनाता है ना। फिर क्या लिखा है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। माने भैया पेड़ का पाद बिंदु माने उसका जड़ है ना, और जहाँ छूता है माने उसका शिखर कितना साहब? 8 मीटर है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो हमसे बोला साहब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ माने इस पूरे की ऊंचाई है ना, ध्यान दीजिए। अगर इसको हम नाम दे दें ABCD है ना, तो हमसे पूछा साहब ये BD कितना होगा? BD माने पेड़ की लंबाई कितनी होगी है ना, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी पूछा है। ध्यान समझिए, हम क्या करेंगे साहब, हम AB निकाल लेंगे और साहब AC निकाल देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, सर पेड़ लंबाई मिल जाएगी। सर का है, अरे भैया इतना निकाल लेंगे। और देखिए ये वाला भाग यही तो टूट के नीचे आया है, माने ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम ही है। हम ये निकाल लेंगे AB और निकाल लेंगे AC, दोनों को जोड़ देंगे, हमें भैया क्या मिल जाएगा? क्या मिले भैया? BD माने पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। सर करते हैं, ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है ध्यान दीजिए। तो हल करते हैं साहब। देखिए सर हमें BC दिया साहब 8 मीटर है ना, एंगल C दिया है कितना? 30 डिग्री है ना। ठीक है साहब, पहले साहब AB निकालते हैं। तो सर AB बटा क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? BC, क्योंकि AB निकालना है, BC पता है साहब। देखिए क्या हो गया, AB साहब क्या है? लंब है, E आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है साहब? tan थीटा होता है, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। AB साहब पता नहीं, BC पता 8 है, tan 30 होता है 1/√3 है ना। यहाँ साहब AB कितना आ जाएगा? इधर जाएगा कितना? 8/√3 हो जाएगा, ठीक। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आशा कर समझ में आया होगा। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब साहब हमें AC निकालना है। क्या निकालना साहब? AC निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए हमको है ही पता है, E निकालना है, तो हम लगा देंगे यहाँ पर BC बटा AC। सर BC क्या हो? सर BC है आधार, E है कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है सर? कॉस होता है। क्या होता है साहब? कॉस होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री। BC साहब पता है 8 है, AC सर बिल्कुल नहीं पता, रहने दीजिए। कॉस 30 क्या होता है साहब? √3/2 होता है, ये होता सर बिल्कुल। फिर ये गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा AC और √3 बराबर 16। तो AC कितना है साहब? 16/√3। ये साहब 2 मिल गया है ना। ठीक है, तो हमें साहब पेड़ की ऊंचाई चाहिए है ना, तो पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे साहब? AB प्लस में AC कर लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? AB प्लस में AC। भैया पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालोगे सर? AB प्लस में AC कर लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं आ जाएगी सर? बिल्कुल आएगी साहब। AB कितना है सर? AB आया है 8/√3। AC कितना आ गया? 16/√3। देखिए नीचे सेम है तो भैया वही रहेंगे, और 8 16 24 हो गया। इनका साहब परिमेयीकरण कर लीजिए। परिमेयीकरण कैसे करते हैं साहब? जो निचवा लिखा रहता है इसे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे √3 था तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऊपर होगा 24√3, नीचे होगा साहब 3, भाग करिए कितना आएगा यहाँ पर? 8 बढ़ जाएगा ना, यानी 8√3 मीटर। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। माने कह सकते हैं साहब पेड़ कितना ऊंचा है? 8√3 मीटर है ना। तो आशा करते सब समझ में आया होगा। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कठिन साहब बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए साहब करते हैं सर प्रश्न नंबर 3, वो भी साहब आसान है। देखिए एक क्वेश्चन बस लिखे रहते हैं बड़े बड़े, इनका साहब आंसर निकालना बहुत आसान होता है ना। ठीक है सर, तो चलिए सर अब करते हैं प्रश्न नंबर 3।
देखिए ये इतना बड़ा लिखा है, बच्चे देख के ही डर जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान है पूछो ही मत। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको हल करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल साहब हल करिए, है ना। कहानी क्या है देखिए, भागिए मत समझिए, है ना। बोला कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जानते हैं ना, जिसके पीछे चढ़ते हैं, आगे सड़क के नीचे उतरते हैं। ठीक है ना, ये सीढ़ियाँ लगी रहती भैया, है ना, जैसे चढ़ते हैं ऊपर, फिर यहाँ सड़क के नीचे आते हैं, उसे फिसलन पट्टी बोलते हैं ना। लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम, मतलब 2 तरह की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना। ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए कहानी क्या है मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखे यहाँ पर 5 वर्ष से कम, लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष से कम के उम्र के लिए, है ना। और एक साहब यहाँ पर है, ठीक है ना। और कहाँ गया, ठीक है। और है ना, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, कहानी क्या है यहाँ पर, दूसरी बात क्या है, इससे अधिक, है ना, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, है ना, उम्र के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो इसकी ऊंचाई है साहब फिसलन पट्टी की, वो कितना है साहब, 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर है ना। और ये साहब ज़मीन साथ कोण कितना बनाता है सर, 30 डिग्री बनाता है ना। ठीक है साहब। और ज़्यादा वाले के लिए भैया ये उसने उन्होंने कर दिया भैया ये 3 मीटर, है ना। और ये साहब कर दिया उन्होंने कितना भैया सर, 60 डिग्री, है ना। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ABC, इसका नाम दे दीजिए PQR, है ना। अब देखिए कहानी क्या है, फिसलन पट्टी बन गई, बच्चे से पीछे चढ़ेंगे, सीढ़ी बनी होगी, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ सर के नीचे आएंगे, है ना। यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ तक, नीचे आएंगे, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, है ना। ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, ये 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों के लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो बोला साहब हमें फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है, माने इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है और इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है ना। तो क्वेश्चन पल्ले पड़ गया सर, बिल्कुल। तो साहब हम इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो साहब हमें दिया है ये निकालना, ये लिखेंगे यहाँ पर। तो AB बटा क्या लगा देंगे भैया, AC। सर AB तो है लंब, ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, और थीटा कितना दिया है इतना। AB साहब 1.5 है, AC साहब पता नहीं, बराबर साइन 30 होता है 1/2, है ना। तिर्यक साहब गुणा कर लेंगे, तो AC कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 मीटर, माने AC कितना है 3 मीटर। इधर साहब यहाँ भी लगा लेंगे PQ बटा PR, PQ बटा क्या लगाएंगे PR, बराबर साहब PQ PR, है ना। PQ तो लंब है ही, कर्ण है तो साइन थीटा होगा, थीटा यहाँ 60 डिग्री है। PQ साहब 3 है, PR सर पता नहीं, ये 60 डिग्री माने कितना होता है, √3/2 होता है ना। तो ये गुणा कर लेंगे साहब, तो यहाँ पर √3PR बराबर 6। तो PR कितना आएगा यहाँ पर 6/√3, पर मेकरण कर लेंगे साहब, 6/√3 इंटू √3, है ना। कितना आएगा यहाँ पर 6√3/3, रूट का रूट में गुणा रूट हट जाता है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर 2√3 मीटर, कितना आएगा यहाँ पर 2√3 मीटर। माने 5 वर्ष से जो कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगेगी उसकी लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए, और जो 5 वर्ष से अधिक बच्चे हैं उनके लिए कितनी हुई है सर, उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 2√3 मीटर। आशा करते समझ में आया हो। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आसान था ना, आशा करते समझ में आया होगा। देखिए कितना बड़ा लिखा था, लेकिन इसका आंसर कितना है साहब, छोटा है ना। ठीक है साहब, है ना। तो आशा करते समझ में आ ही गया होगा। ठेकेदार था, है ना, एक ठेकेदार थी, वो भैया फिसलन पट्टी लगाना चाहती थी पार्क में, है ना। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए
फिसल पट्टी जो लगवाएगी उसकी जो ऊंचाई होगी 1.5 होगी, यहाँ थीटा होगा 30, यहाँ कितना होगा 5 और से बड़े बच्चों के लिए 3 होगा, थीटा 60 होगा। माने इसी की जस्ट डबल 1.5 का दुगुना 3, 30 का दुगुना 60। एक कहानी है। तो आशा करते हैं आपको समझ में साहब आया होगा। तो अब बढ़ते हैं साहब चौथे प्रश्न को, वो भी साहब बड़ा आसान है। देखिए साहब बोल क्या रहा है, बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कहानी बड़ी सिंपल है। देखिए एक मीनार है साहब, एक क्या है मीनार मतलब जो ऊंचा थोड़ा रहे, ठीक है ना, उससे 30 मीटर दूर, कितना मीटर भैया दूर, 30 मीटर दूर, है ना। ठीक है, कहानी क्या है साहब, है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, माने यहाँ से अगर उसके ऊपरवा देखेंगे तो यहाँ कोण कितना बनेगा साहब, 30 डिग्री बने, कितना कोण बनेगा 30 डिग्री, है ना। तो बोला साहब मीनार की ऊंचाई बताइए। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है ना, तो हमें क्या बताना भैया, ए बी बताना है। क्या बताना साहब, ए बी, है ना। अब समझिए उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए भैया ये आपकी आँख है, क्या है साहब, ये आपकी आँख है साहब, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, आँख के जो एकदम सीधी रेखा जाएगी इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साहब क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, है ना। अगर आप आँख उठा के ऊपर देखेंगे ना, अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं तो जो यहाँ कोण बनेगी इसको बोलते हैं उन्नयन। क्या बोलते हैं साहब, उन्नयन कोण, ठीक है। माने आपने नयन ऊपर किया, उन्नयन, ठीक है ना। अगर आप भैया नीचे देख रहे हैं तो जो यहाँ कोण बनेगा इसको बोलते हैं अवनमन कोण। आपने नयन नीचे कर दिया तो अवनमन कोण, ठीक है ना। नयन नीचे हो गया तो माने अवनमन हो गया, ठीक है, अवनमन कोण बनेगा। कोई दिक्कत सर, आप ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन, नीचे देख रहे हैं तो अवनमन। या भैया हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ए बी। तो हल करते हैं साहब, हमें बी सी दिया है 30 मीटर, है ना। एंगल सी दिया है साहब 30 डिग्री। हमको क्या बताना है सर, ए बी बताना है। हमने कहा था जो पता हो, जो निकालना हो बटे में लिख दीजिए, है ना। साहब ए बी निकालना है, बी सी पता है। साहब ये लंब बटा आधार होता है 10, क्या होता है साहब 10, और थीटा कितना है 30 डिग्री। ए बी साहब पता ही नहीं, निकालना है। ए कितना है 30 डिग्री, है ना। 10 30 होता है 1/√3, कितना होता है भैया 1/√3। तो यहाँ कितना आएगा √3 ए बी बराबर 30। तो यहाँ ए बी कितना है भैया यहाँ पर 30/√3। तो हो जाएगा यहाँ ए बी बराबर, ऊपर नीचे भैया किससे गुणा कर देंगे साहब, जो निचवा लिखा है यानी √3, ठीक है साहब। यानी ए बी कितना आएगा यहाँ पर 30√3/3, यानी ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पर 10√3 मीटर, है ना। माने हम कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, कितना भी है 10√3 मीटर, ठीक है। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, है ना, कुछ भी नहीं था इसमें। तो आज की वीडियो में 4 ही प्रश्न करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, है ना।